हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। अभी फिलहाल मैं मीट एंड आई डिवाइस के अंदर लीनेज ओएस का लेटेस्ट थर्ड अपडेट यूज कर रहा हूँ मॉर्निंग से, और यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कुछ इम्प्रूव्ड किया गया है। तो अगर आप एक मीट एंड आई डिवाइस के यूजर्स हो या मीट एंड टी लाइट या रेडमी के नोट 9 प्रो 5G डिवाइस के, तो आप इस ओएस को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और इस थर्ड अपडेट के अंदर बहुत कुछ इम्प्रूव और फिक्स किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा कि यहाँ पे क्या कुछ हमें इम्प्रूव देखने को मिलता है और उसके अलावा क्या कुछ अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक कस्टम रोम ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा और मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दे दूंगा। और आप चाहते हो इसी टाइप के कस्टम रोम्स के अपडेट और मीट एंड आई से डिवाइस रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे, तो उसके लिए बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, ताकि इसी टाइप के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका बेनिफिट ले सको। और आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। लीनेज ओएस अभी भी हमारे एंड्रॉयड 10 पे रन कर रहा है और इसका थर्ड अपडेट है और अनऑफिशियल सपोर्ट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें ऑफिशियल सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए ये अनऑफिशियल सपोर्ट है, जिसमें जनवरी 5 का सिक्योरिटी पैच और दिसंबर 1 का वेंडर देखने को मिलता है। अगर इसके बिल्ड की बात करें तो आपको 5 का देखने को मिलता है, जो कि एक लेटेस्ट बिल्ड है और यहाँ पर डिफॉल्ट कर्नल यूज किया गया है। साथ साथ बैक की ओर आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सिस्टम, जिसमें वही सारे कॉमन फीचर्स है जो कि मैंने आपको फर्स्ट के रिव्यू में प्रोवाइड किया था। तो ये यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। साथ साथ मल्टी यूजर्स अकाउंट आप यूज कर सकते हो और अपडेटर अभी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक अनऑफिशियल अपडेट है। साथ साथ यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग फिंगरप्रिंट वगैरह में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आता है, तो ये अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है और यहाँ पे मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। साथ साथ यहाँ पे ड्रैग अनलॉक और स्क्रैम्बल लेआउट भी देखने को मिल जाता है। बस एक चीज़ की कमी है, तो वो है हमारा फेस अनलॉक। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्दी ऐड हो जाएगा, या फिर शायद ना भी हो, तो वो तो टाइम ही बताएगा। साथ साथ यहाँ पे पहले हमें MI का साउंड इन्हेंसर यानी ड्रिक साउंड नहीं देखने को मिलता था, बट फिलहाल यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आप म्यूजिक का फुल बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो इस लीनेज ओएस को यूज करते हुए। पहले वाले बिल्ड के अंदर हमें क्रैकिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था स्क्रीनशॉट क्लिक करने पे और बाकी चीज़ों पे, तो ये फिलहाल यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तब ऐसा कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ बैटरी के अंदर ये टर्मिनल प्रोफाइल पहले से ऐड नहीं था, बट अब यहाँ पे ऐड हो चुका है, जहाँ पे हर एक एप्लीकेशन के लिए आप परफॉर्मेंस वगैरह को सेट कर सकते हो, क्या चीज़ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो चीज़ आप मेंटेन कर सकते हो। उसके अलावा बैटरी सेविंग वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है और बैटरी मैनेजर वगैरह भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जो कि सही से काम कर रहा है। यहाँ पे डार्क मोड अच्छे से रिस्पॉन्सिव है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। लाइव डिस्प्ले भी यहाँ से अच्छे से काम कर रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कलर बूस्टेड में काफ़ी ज़्यादा कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो अडेप्टिव को और बूस्टेड वगैरह को, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन, लॉकडाउन, मीडिया कवर आर्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है। और साथ साथ टैप टू वेकअप की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे से काम कर रहा है, जो कि पहले टाइम में ये प्रॉब्लम कर रहा था, बट फिक्स हो चुका है। साथ साथ यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है, जो कि 60, 90 और 120 है। तो मुझे यहाँ पे कुछ खास बिग इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। 120 और 60 के बीच में दोनों अच्छे तरीके से स्मूथ रिस्पॉन्स करते हैं, तो आप अपने बैटरी को बचाने के लिए 60 पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे जरा सा भी दिक्कत नहीं आया है 60 को यूज करते हुए और 120 को यूज करते हुए। यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले पे आपको देखने को मिलता है पिकअप, जो कि काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट अपडेट के अंदर हमें वो वाईफाई का प्रॉब्लम देखने को मिला था, जो कि मैंने आपको रिव्यू के टाइम पे भी बताया था, बट अब ये फिलहाल यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो आप यहाँ पे वो वाईफाई कॉलिंग कर सकते हो। और ये कस्टम रोम है, बट यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है, NR वगैरह। तो आप यहाँ पे 5G अगर आपके एरिया में है तो आप यूज कर सकते हो, बट इंडिया में तो अभी तक आया नहीं है, तो पता नहीं कब तक आएगा। जब आएगा जब आप यूज कर लेना। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हॉटस्पॉट वगैरह वर्किंग, जिनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट का अगर आपको ये सेटअप पसंद आता है और आप इसी टाइप का सेटअप करना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत टाइम पहले ही वीडियो दे रखा है माई होम स्क्रीन सेटअप का, तो उस वीडियो का आप वॉच करके सेम सेटअप अपने किसी भी फ़ोन के ऊपर है जो कर सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है किधर गया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर नीचे किधर है किधर है किधर है। हाँ, तो ये रहा। तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद आप सेम टाइप का सेटअप है जो अपने फ़ोन के ऊपर है जो कर सकते हो, और एक ब्यूटीफुल सा लुक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि रियल में काफ़ी अच्छा खासा लुक प्रोवाइड करता है हमारे फ़ोन के ऊपर।
कैमरे के अंदर आपको मोर कस्टमाइजेबल कैमरा मिल जाता है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है। बट यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है जिससे आप 100 मेगापिक्सल को यूज कर पाओ। और जीकेम वगैरह अभी उतना प्रॉपर आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ यहाँ पे आपको ऑडियो इफेक्ट्स भी मिलता है, तो डायरेक्ट साउंड के साथ साथ ऑडियो इफेक्ट्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। होम स्क्रीन के लॉन्चर में आपको लॉक्स का फीचर्स मिलता है, थर्ड पार्टी आइकन आप यूज कर सकते हो और बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन वगैरह देखने को मिलता है। तो आप ऐप्स लॉक और हाइड करना ज़्यादा यूज करते हो अपने फ़ोन के अंदर, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आप यहाँ से कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे कॉलिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड फीचर्स तो नहीं है, बट यहाँ पे कनेक्टिंग डिस्कनेक्टिंग से रिलेटेड आपको फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप थर्ड पार्टी ऐप का यूज कर सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए। और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी टाइम पहले ही वीडियो दे रखा था कि कैसे यूज करना है और कौन सा एप्लीकेशन सही रहेगा। आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो भी यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, यानी ये अच्छे तरीके से काम करेगा, इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम और था कि जब भी हम इसे ड्रॉ करते तो हमें यहाँ पे एक HD का साइन देखने को मिलता था जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड था, तो उसे रिमूव कर दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और इस चेंज में मेंशन किया गया है पावर ऑफ अलार्म फिक्स किया गया है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिला है क्योंकि मैंने ऑफ करके अलार्म को सेट किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आया हुआ है मिस्ड अलार्म, यानी ऑफ पे आपका अलार्म नहीं बजेगा, बट चैनलों में लिखा गया है आई डोंट नो व्हाई, मे बी बग है, तो नेक्स्ट टाइम फिक्स हो जाएगा। कुछ आते हैं डिटेल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपका जो जियो का कॉलिंग अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाईफाई भी आपको वर्किंग देखने को मिलेगा। वीडियो कॉल भी काम कर रहा है लेकिन वन साइडेड है, तो वीडियो कॉल अभी प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ है। आप देख सकते हो सेकेंड कैमरा का कोई भी आइकन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वीडियो कॉल में वन साइडेड आपको फोटो दिखाई देगा, दूसरी साइड ब्लैंक रहेगा, तो यहाँ पे इसे फिक्स होने की जरूरत है। तो वीडियो कॉल में आपको अभी दिक्कत देखने को मिलने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी फिक्स हो जाएगा और हमें अच्छे तरीके से वीडियो कॉलिंग का बेनिफिट। अगर इसके परफॉर्मेंस यानी AnTuTu स्कोर की बात करें तो आपको यहाँ पे जो फाइनल स्कोर देखने को मिलता है वो सिमिलर है जो कि मैंने आपको फर्स्ट बिल्ड में शो किया था। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट 319,110 का देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है और परफॉर्मेंस पहले से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड लगा है और ऐप्स जो रिस्पॉन्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा क्विक हो चुका है। तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है और ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आप देख सकते हो। तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है और आप इसे डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हो, बट कुछ जो कमियाँ मैंने यहाँ पे आपको बताया है उसे आपको फेस करना पड़ेगा। अगर वो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप और नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो। और जब भी इंप्रूव्ड होके आएगा मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से लेके आ जाऊँगा। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप को मेरा फर्स्ट Lineage OS का वीडियो वॉच करना होगा जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन पूरा बता रखा है कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू और डिटेल्स पसंद आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो या मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।